आइए हम इसको कमरे के अंदर से आपको दिखाते हैं कि जो स्पेशल मेहमानों के लिए जो कमरे बनाए हुए थे। और ये वाला कमरा मैं इसलिए दिखाया जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मेंटेन किया गया है, थोड़ा सा अच्छी हालत में है, क्योंकि बाकी कमरे जो हैं इतनी अच्छी हालत में नहीं है। ये देखें, ये सिर्फ इतना सा कमरा होता था और ये हवादार की जगह भी बनाई गई है यहाँ से, एग्जॉस्ट जिसको भी कहते हैं, ताज़ी हवा। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। आज का व्लॉग हमारा बहुत मज़ेदार बनने जा रहा है। आज हम लाहौर की बहुत ही कदीम और तारीखी इमारत की तरफ जा रहे हैं। अजीम शान शौकत मुगलिया दौर की इमारत मकबरा जहांगीर, जो क्या कहते हैं लाहौर शहर से चंद किलोमीटर की मुसाफत शहदरा के इलाके में वाक़िया मकबरा जहांगीर है। आज हम उस तरफ जाएंगे जो पंजाब के शहर लाहौर ने इसको अपने दामन में समेटे हुए है। तो ये मकबरा जहांगीर, ये जहांगीर की आखिरी आरामगाह है। तो हम आपके लिए बड़ी मेहनत और बड़ी वक्त निकाल कर ये वीडियो बनाते हैं, तो आपसे मेहरबानी है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो चलिए तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, चलते हैं मकबरा जहांगीर। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं मकबरा जहांगीर। तो अब हम खरीदेंगे टिकट और अंदर जाएंगे और अंदर जाके आपको इसकी तमाम हिस्ट्री एक्सप्लेन करेंगे। हमारे साथ जुड़िए रहेगा, बहुत ही प्यारी हिस्ट्री मैं बताने वाला हूँ। चलिए। अच्छा जी व्यूअर्स, अब हम मकबरा जहांगीर के अंदर आ चुके हैं। तो इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, इसको सराय अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि आप मेरी बैक साइड पे अगर कैमरा मैंने आपको दिखाया चारों तरफ, तो ये कमरे बने होंगे। ये आप देख रहे हैं जो कमरे बने हुए हैं, ये जब अकबर के दौर में ये जब ये तमीर किया गया था ये बाग, तो ये 180 कमरे हैं टोटल। ये जब बादशाह वगैरह के जो ख़ास मेहमान आते थे दूसरे मुल्कों से, तो वो इधर आके रहते थे, आरामगाह थी। इन कमरों के बाहर बरामदे भी हैं और वो बाग में टहलते थे और बादशाह के पास आके रहते थे। तो असल में ये अब है ये मकबरा जहांगीर। तो मकबरा जहांगीर का असल नाम नूरुद्दीन सलीम था। इसको शेखू भी प्यार से कहा, शेखू बाबा, वो शेख की वजह से कहा जाता था। तो अब हम आपको आगे चल के ये जो क्या कहते हैं मगर बादशाह जहांगीर जो है, उसकी जो बीवी थी नूर जहां, उसका भाई जो था आसफ जा, उसका मकबरा भी इसी के अंदर मौजूद है और एक मस्जिद भी इसके अंदर मौजूद है। वो आपको मस्जिद भी दिखाएंगे कि जहाँ पे वो बादशाह अकबर ने अपने मेहमानों के लिए, ज़ाहिर बात है मुसलमान थे, नमाज वगैरह भी पढ़नी होती थी, तो स्पेशल एक मस्जिद की तमीर करवाई थी। वो मस्जिद भी दिखाएंगे और आसफ जा का भी आपको मकबरा दिखाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आसफ जा का मकबरा और मस्जिद। तो व्यूअर्स, मैंने सोचा कि शायद व्यूअर्स का दिल कह रहा हो कि जो मैंने आपको भी 180 कमरों के बारे में बताया, इन कमरों में क्या है, तो इसकी मैंने सोचा व्यूअर्स को ज़रूर मैं इसके अंदर से दिखाता जाऊँगी इसके अंदर क्या मौजूद है। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जहांगीर जो था, जिसके मकबरे में इस वक्त मौजूद है, ये बादशाह अकबर का बेटा था, जो 1569 यानी 1569 में पैदा हुआ और इसकी माँ का नाम रानी मरियम था। तो आइए हम इसको कमरे के अंदर से आपको दिखाते हैं कि जो स्पेशल मेहमानों के लिए जो कमरे बनाए हुए थे। और ये वाला कमरा मैं इसलिए दिखाया जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मेंटेन किया गया है, थोड़ा सा अच्छी हालत में है, क्योंकि बाकी कमरे जो हैं इतनी अच्छी हालत में नहीं है। ये देखें, ये सिर्फ इतना सा कमरा होता था और ये हवादार की जगह भी बनाई गई है यहाँ से, एग्जॉस्ट जिसको भी कहते हैं, ताज़ी हवा, क्योंकि बाहर गार्डन था तो दरख्तों से ताज़ी हवा अंदर आती थी। और ये सहन होता था, बरांडा जिसको कह सकते हैं। तो ये टोटल 180 कमरे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया मस्जिद और क्या कहते हैं आसफ जाके मकबरे की तरफ, उसके बाद हम मकबरा जहांगीर की तरफ जाएंगे।
तो ये है मस्जिद जो बादशाह अकबर ने ख़ास अपने मेहमानों के लिए तमीर करवाई थी और बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद है। संगे मरमरों के पत्थर से इसको आराइश किया गया, सजाया गया। अगर कैमरामैन ऊपर आके आपको अंदर का मंजर भी दिखाए तो इसके दरमियान में फुवारा भी लगवाया गया। तो अब इस मस्जिद की दीवार ज़रा काफ़ी खस्ता हालत में है, लेकिन फिर भी आज तक ये कायम है माशाल्लाह। तो क्या कहते हैं, ये जो आप ये जो मस्जिद की द्वार पे जो संगमरमर का पत्थर देख रहे हैं, इस पे कीमती पत्थर भी अवेज़ा थे कि जब सिखों का दौर आया तो काफ़ी लूट मार हुई। खाली मकबरा जहांगीर की नहीं, जो भी मुगलिया दौर की जितनी भी इमारतें थी, शाही किला हो गया, शालामार बाग हो गया, बारादरी हो गई, तो सब लूट मार मचाएगी। तो ये मस्जिद की दीवारों से भी कीमती पत्थर निकाल लिए गए हैं और यही रास्ता जाता है आसफ जाके मकबरे की तरफ, यानी कि नूर जहाँ के भाई की तरफ, जो क्या कहते हैं नूर जहाँ जो जान बादशाह जहांगीर की बीवी थी। तो चलिए उसके मकबरे की तरफ चलते हैं। हम आसफ जहाँ के मकबरे के पास आ गए हैं। अच्छा, आसफ जहाँ मैंने आपको जैसे बताया कि नूर जहाँ का भाई था, यानी कि ब्रदर इन लॉ जहांगीर का। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि ये शाहजहाँ के दौर में लाहौर का गवर्नर भी रहा। शाहजहाँ के लाहौर में का गवर्नर भी रहा और जब ये वफात पाई इसने, तो इसका मकबरा इसी मकबरा जहांगीर के साथ बना दिया गया। आसफ जाह का मकबरा इस तरफ है और मकबरा जहांगीर जो है वो दूसरी तरफ है। तो इसका मकबरा इसलिए बना दिया गया कि मकबरा जहांगीर की वफ़ात के बाद इसकी सारी तमीर जो है ना, वो नूरजहाँ ने करवाई थी। तो चूँकि ये नूरजहाँ का भाई था, तो फिर उसको भी इसी दिलकुशा बाग में दफन कर दिया गया। तो चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं उसकी कब्र। ये इधर से भी कीमती पत्थर निकाल लिए है ना, ये भी सारे अजीत सिंह के दौर में हुआ। कीमती पत्थर निकाल लिए गए। अच्छा व्यूअर्स, ये जहांगीर शहनशाह मुगलिया दौर का चौथा सतून था, यानी कि चौथा बादशाह था, जो 1605 से अपने वसाल की उम्र तक 1627 तक तख्त पर बारजमान रहा, यानी कि बादशाह रहा। और 1594 यानी कि 1594 में इसके बाप बादशाह अकबर ने इसे एक लश्कर देकर महाज पर भेजा, जंग पर भेजा, ताकि बंदीला के बागी वीर सिंह को शिकस्त दे सके। तो तारीख गवाह है, फिर हुआ भी यूं ही कि 26 साला जहांगीर ने उस पूरे बागी कबीले को शिकस्त दी और उस शहर में अपने मुगलों का परचम बुलंद किया। और और उसने उसकी यादगारी में उसी शहर में जहांगीर महल भी बनवाया, जहांगीर महल, ताकि रहती दुनिया तक वो महल मुग़लों की ताकत का वो बताता रहे, यानी कि एक तरीक़ गवाह रहे कि मुग़लों की ताकत कितनी थी। तो अब हम चलते हैं मकबरा जहांगीर की तरफ। तो जी व्यूअर्स, ये जाने का रास्ता है मकबरा जहांगीर की तरफ। तो ये मकबरा तो बाद में बना ना, मकबरा जहांगीर तो मकबरा आसफ जाह। तो इससे पहले भी ये 1800 ये 1557 में यानी कि 57 में क्या कहते हैं अकबर बादशाह के करीबी साथी नवाब मेहंदी ख़ान ने ये बाग तमीर करवाया था अकबर के कहने पर। तो उससे पहले तो ये बाग था, उससे पहले तो मकबरा तो नहीं था। तो उससे पहले यहाँ पे बादशाहों की अय्याशियाँ वगैरह भी होती थी, यहाँ पे रक़्स रकात की महफ़िलें भी सजती थी। तो ये वो जगह है जहाँ पे खड़े होकर जो इनके जो होते थे फ़ौज के जो भी कहते हैं, इधर खड़े होकर बादशाहों का इस्तकबाल वगैरह करते थे। और फिर बाद में ये रास्ता मकबरा जहांगीर बन गया और फिर अब ये रास्ता मकबरा जहांगीर की तरफ जाता है। तो चलिए चलते हैं मकबरा जहांगीर की तरफ।
1605 में 5 में शहंशाह अकबर की वफ़ात के बाद ये मुगलिया दौर का कश्मीर से रास कुमारी तक फैला हुआ सारा ये जो हुकूमत थी ये बादशाह जहांगीर के हवाले सुपुर्द कर दी गई। और बादशाह जहांगीर इल्म फ़नून से काफ़ी मोहब्बत करने वाला था। उसने 36 साल की उम्र में ये तख़्त उसके हवाले कर दिया गया। 36 साल की उम्र में उसने तख़्त संभाला और उसने अपनी 22 साला हुकूमत में बहुत अच्छे काम किए। उसने काफ़ी मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाया। उसने गरीबों के इलाज के लिए मुफ्त वो इमारतें बनवाई, यानी कि आज के दौर का जो हॉस्पिटल कह सकते हैं। उसने अदलो इंसाफ को भी बेहतर बनाया। उसने अपने महल के साथ एक जंजीर लटकाई, जंजीर जिसकी छनकार उसके महल के महल तक उसकी आवाज़ सुनाई देती थी उस जंजीर की, जिसको वो सुनकर फौरी मतवज्जा हो जाता था और ख़ुद अपने गरीबों के फैसले हक की बुनियाद पर करता था। तो आप देख सकते हैं बादशाहों के महल हों, बादशाहों के बाग हों और अय्याशी का इंतज़ाम ना हो, ये तो हो नहीं सकता। ये आप देख रहे हैं, ये फुव्वारे लगे हुए हैं और अगर कैमरा मैन आपको ये ज़मीन पर दिखाए, ये सारा पानी ये बाग को ज़ेर आब करता था। यहाँ सारी नालियाँ जो आप देख रहे हैं, तो क्या उस टाइम समा होता होगा। यहाँ पे फुव्वारे चलते थे क्योंकि मकबरा जहांगीर तो ये बाद में बना। तो पहले तो ये क्या कहते हैं, एक बाग था ना जो क्या कहते हैं बादशाह अकबर ने बनवाया, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो ये अगर आपको दूर अगर कैमरा मैन दिखाए तो वो कुआं बना हुआ है, वहाँ पे इसका पानी स्टॉक किया जाता था। उस तरफ भी एक कुआं बना हुआ, वो ज़्यादा क्लियर आ जाएगा कैमरे में, उस तरफ जो है। तो दूर जो कुएँ बने हुए हैं उसमें इसका पानी स्टॉक था और इधर आता था, फुव्वारे चलते थे और यहाँ से पानी निकलता था। ये देखें, इसके नीचे आज भी जगह मौजूद है। इसके नीचे यहाँ से ना ऐसे पानी आता था और क्या ही मंजर था उस वक्त। तो इन नालियों में जाता था और फुव्वारे चलते थे। तो इन पानी में इत्र वगैरह भी छोड़ दिया जाता था, गुलाब का, संदल का, ताकि खुशबू पूरा बाग उस इत्र की खुशबू से महक जाता था। तो व्यूअर साहब, हम करीब आ चुके हैं मकबरा जहांगीर के। आप ये ना समझे हमने यहाँ पे आ जाते लेट कर दी। मकबरा जहांगीर असल में जो आके विज़िट करें, लाहौर शदरा के इलाके में वाक़ई है। बहुत बड़ा मकबरा जहांगीर है। रास्ते में आते आते ही हमें हर चीज़ को इतना एक्सप्लेन करना पड़ा आपके लिए कि इधर आते आते टाइम लग गया। तो चलिए पहले आपको अंदर जाने से पहले एक और चीज़ दिखाते हैं। ये जो कमरे हैं ये देखें, ये एक तरह से मैं घुसूँगा, आ जाएँ। ये ये देखें बिलाल भाई, यहाँ पे मेरे ख्याल से स्नेक फिरता रहा है। ये स्नेक के निशान है। अच्छा, ये हम कमरे से एक तरफ से घुसे हैं, दूसरी तरफ से बाहर आ गए हैं। तो ये मकबरा जहांगीर के साथ बिल्कुल दीवार के साथ ये कमरे बनाए गए हैं। ये कमरे इसलिए बनाए गए थे कि उसके विसाल के बाद कारी साहिबान जो उलमा कराम थे यहाँ पे बैठ के लिए उसके लिए कुरान पाक दूसरी वगैरह पढ़ के उसको साले सवाब करते रहते थे। तो अब हम अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कब्र। तो व्यूअर्स, ये है बादशाहों का जाहो जलाल। ये आप देख रहे हैं, ये बादशाह जहांगीर का मकबरा, ये उसकी कब्र है। और इस कब्र पे अगर कैमरा मैन आपको दिखाए, अल्लाह के 99 नाम भी लिखे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये कब्र बनाई गई है। ये अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये संगे मरमर से रास्ता किया गया है। और इसके पत्थरों की जो एक ख़ास मैं आपको एक बता जो ख़ासियत है, मैं आपको इसकी ख़ासियत बताता जाऊँ। अगर
मुझे अगर कैमरा मैन दूसरा मोबाइल दें तो ये जो पत्थर जो हैं ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये बहुत ही कीमती पत्थर हैं। ये देखें, इन पत्थरों की मैं आपको शाइनिंग दिखाता हूँ। ये चमकते हैं, जब इन पे लाइट पड़ती है ये चमकते हैं पत्थर। ये देखें, इनके अंदर से अपनी एक लाइट निकलती है, अपनी एक रोशनी निकलती है इन पत्थरों के अंदर से। ये देखें, तो इस बादशाह ने अच्छे काम भी किए, तो हमेशा कोई भी मुसलमान हो उसको हमेशा अच्छे कामों से याद करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम जो होते हैं अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। हम यहाँ पे इनके लिए फातिया भी करेंगे, क्योंकि जो भी था तो कलमा गोई था ना, कलमा पढ़ने वाला था, अल्लाह का बंदा था। और जैसे मैंने आपको बताया, इंसाफ भी इसने गरीबों के लिए इंसाफ को भी आम किया, और मुफ्त इलाज भी किया है गरीबों का। तो बहरहाल जो बुरे काम हैं उनको एक साइड पे रखते हुए हम इनके लिए फातिया पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर बाहर चल के आपको बाकी हिस्ट्री भी एक्सप्लेन करते हैं। शराब नोशी की कसरत ने, जहांगीर शराब बहुत पीता था, शराब नोशी की कसरत ने उसकी सेहत को मज़ीद ख़राब कर दिया, और रोज़ाना वो 14 प्याले पीता था शराब के। तो कहते हैं कि 8 सुबह और 6 शाम को वो शराब के प्याले पीता था। तो क्या कहते हैं, फिर अंदरूनी बगावत के नज़रिए जब वो कैद हुआ उसकी सेहत और ख़राब हो गई। तो वो कभी कभार पुरफ़ज़ा आबो हवा के लिए ना कश्मीर भी जाया करता था, पुरफ़ज़ा आबो हवा के लिए। तो जब जब कोई दुआ काम ना आई, जब कोई हीला काम ना आया, तो उसने यही सोचा कि कश्मीर और अफ़गानिस्तान की सैर करते हैं, कि शायद कि इसका जो माहौल है, इसकी पुरफ़ज़ा आबो हवा मेरी बीमारी में रुकावट बन जाए। लेकिन ये तरीका भी काम ना आया, और आखिरकार कश्मीर से लाहौर आते हुए बम्पर के मुकाम पर उसकी वफ़ात वाक़िया हो गई। जहांगीर की मैयत को लाहौर लाकर दरियाई रावी के किनारे इस दिलकुशा बाग में दफना दिया गया। नूरजहां की 20वीं ज़ोजा, नूरजहां की कह रहा हूँ, जहांगीर की 20वीं ज़ोजा जो थी नूरजहां, जब उसके अक़द में आई तो उसने इस बाग का नाम दिलकुशा रखा, और इसको मज़ीद खूबसूरत किया और इसकी अमारात में इजाफ़ा किया। और आज भी ये बाग लाहौर के बागों का सरताज कहलाता है। आज भी कोई बाग शालामार बाग के अलावा कोई इसके मुकाबले में कोई बाग नहीं है। जब बादशाह जहांगीर को इस दिलकुशा बाग में लाकर दफन किया गया, तो रफ्ता रफ्ता लोग इसका नाम दिलकुशा भूलते गए, और बादशाह जहांगीर की वजह से इसका नाम मकबरा जहांगीर मशहूर हो गया। नूरजहां ने अपने शोहर जहांगीर के मकबरे की तमीर शुरू करवाई, और उसके बाद उसके बेटे शाहजहां ने भी उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। उस दौर में इसकी 10 लाख लागत आई थी। मुगलिया दौर की ये सुर्ख पत्थरों से बनी इमारत और संगे मरमरों से बनी इमारत आज भी मुगलिया दौर का जाहो जलाल पेश कर रही है। आज भी ये एक बहुत बड़ा इस दौर का नमूना है। मैं तमाम लाहौर में रहने वाले और लाहौर के से बाहर से आने वालों से अर्ज़ यही करूँगा कि इधर ज़रूर आएँ, ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जगह है ये। जिसने इस जगह को मिस किया, मेरा नहीं ख्याल उसने लाहौर देखा। इसको देखने के बाद ही आप कह सकते हैं कि लाहौर मैंने मुकम्मल देख लिया है। बहुत ही प्यारी और तारीख़ी जगह है ये। अच्छा जी, तो देखा आपने ये मुगलिया दौर की इमारत, कैसा मुगलिया दौर का जाहो जलाल आज भी इस इमारत से झलकता है। तो जैसा कि हमेशा मैं आपको आखिर में एक मैसेज देता हूँ, तो आज भी दूंगा जब भी मैं किसी मुगलिया दौर की इमारत की हिस्ट्री एक्सप्लेन करता हूँ आपसे। तो हमने आपको क्या कहते हैं, मकबरा जहांगीर के अंदर का भी
हिस्सा दिखाया, उसकी कब्र दिखाई, विज़िट करवाया आपको, तो आपने गौर किया होगा कितना अंधेरा और कितना वहाँ पे सन्नाटा था। तो ये वो लोग थे जिनकी मर्ज़ी के बगैर इन इमारतों में चिड़िया भी नहीं आ सकती थी, पर मार सकती थी। तो आज लोग इधर आके क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं। तो आज इनका ये हाल है। तो हड्डियाँ तक भी इनकी ख़त्म हो गई होंगी। तो बताने का मकसद ये है, अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो दाता हज़ूर अली हजवेरी तरह के गुजारो, कराती दुनिया तक आपको याद रखे। एक ये है जिनको भी 300 साढ़े 300 साल हुए हैं, एक दाता हजूर हैं जिनको 1000 साल के करीब होने वाले हैं। आज भी उनके मज़ार पर आप जाके रौनक देखिए, लाखों लाखों ज़ायरीन आ रहे हैं, लाखों ज़ायरीन हाज़िरी दे के जा रहे हैं, मन्नतें मांग के जा रहे हैं, कुरान ख़वानी हो रही है, नात ख़वानी हो रही है, नफल भरे जा रहे हैं। क्यों? उन्होंने अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए, उन्होंने शरीयत के पाबंद रहे, दीन के मुताबिक चले। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बंदे तुम मेरे काम कर, मैं तेरे चर्चे कर दूंगा। तो अल्लाह ताला ने उनके चर्चे कर दिए। एक ये लोग हैं जिन्होंने आज अय्याशियों में दिन गुजारे, तो इनके जो मकाम है वो तो मकाम अल्लाह वालों के इबादत के पॉइंट बन गए, लेकिन ये इनके पॉइंट सिर्फ पिकनिक पॉइंट की हद तक रह गए। तो मैं अपने व्यूअर्स के आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह को राज़ी करने वाले काम कीजिए। और मैं आपसे ये भी कहता चलूँ कि आपने देखा होगा मैं दरख्त के नीचे बैठा हूँ छाँव में, बहुत ही गर्मी में बहुत ही मेहनत से हमने ये वीडियो बनाई है, बहुत ही मेहनत करके। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, फिर लाइक किया करें। आप यकीन माने हम पूरा जब ये सैर कर रहे थे, यानी कि आपको ये इसकी हिस्ट्री बता रहे थे, हमें कहीं भी पूरे मकबरे जान की, इसका तकरीबन 20 से 30 एकड़ रकबे में ये मकबरा है। तो कहीं भी हमें कहीं कैंटीन पानी वगैरह नज़र नहीं आया। तो लास्ट में इधर बैठ के हमने पानी पिया, सांस लिया और फिर जाके हम ये आखिरी वीडियो बना रहे हैं हम कि ताकि आपको अलविदा किया जाए। तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो तक बिलावल भाई को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।